नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार गोबर की खरीद कर रही है। खरीदे हुए गोबर का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए खाद बनाने से लेकर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गोबर से बिजली उत्पादन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने आने वाले सालों में असम से 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि असम में धान खरीद में वृद्धि साल 2014 में एनडीए की सरकार आने के बाद हुई और मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य के किसानों से 2 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। जंगली जानवर अक्सर भोजन की तलाश में कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश के किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बेंगलोर स्थित कंपनी काटीधान इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए प्रावृक्ष और कापीकाट उपकरण लेकर आई है, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जिसके बारे में काटीधान कंपनी के प्रोडक्ट एवेंजलिस्ट अनूप सिम्हा ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल ऑटोमेटिक काम करने वाला डिवाइस है। इसको बस आप ऑन करके एग्रीकल्चर लैंड के बॉर्डर पे लगाकर छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही सनसेट होगा ये प्रोडक्ट अलग अलग पैटर्न्स में पूरी रात भर ब्लिंक करता रहेगा और सनराइज होते ही अपने आप रुक जाएगा। एंड क्योंकि एक सोलर पावर डिवाइस है तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग होने की सुविधा भी है इसमें। इसका डिज़ाइन जिस तरह से बनाया गया है ये इस तरह से फ्लैश करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर इस सीमित एरिया या बाउंड्री से दूर हो पाए या फिर डर के वहाँ से वापस चले जाएं। ये इसका मेन उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्रदेश में फल, फूल, मसाला और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सरकार 9,000 रुपए की सब्सिडी देने की योजना लेकर आई है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में औद्योगिक उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसी को ध्यान में रखकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ये सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार ने एमएसपी पर मूंगफली खरीदने का फैसला किया है, जिसकी सरकारी खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी और 31 दिसंबर साल 2021 तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 सितंबर को भारतीय खाद्यान्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और खाद्य एवं कृषि संगठन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग तथा नीति आयोग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन का शुभारंभ किया, जिसमें देश के लगभग 725 कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित 1 लाख से ज्यादा किसान और छात्र शामिल हुए। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत हरियाणा के रेड व येलो जोन में शामिल किसान जो कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, वे 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीसी नरेश कुमार ने बताया कि किसान एग्री हरियाणा CRM.com पर ऑनलाइन आवेदन कर व्यक्तिगत श्रेणी में 50% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस साल जमकर बारिश हुई, तो वहीं इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार से एक बार फिर बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान दिल्ली के अलावा ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत आसपास के इलाकों में 24 सितंबर तक आसमान में बादल छाए रहने, साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।